एस्ट्रो पाठशाला के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमन। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जेमिनी ज्योतिष पर चर्चा। आखिर ये जेमिनी ज्योतिष होता क्या है? जेमिनी ज्योतिष को जानने के लिए आज हमारे बीच में है जेमिनी ज्योतिष के बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति श्रीमान मनोज कुमार भंडारी जी। सर बहुत बहुत नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। और आपका आपको और आपके और सभी एस्ट्रो पाठशाला के दर्शकों को मेरा श्रद्धा नमन। आपके सामने सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए मैं पराशर ज्योतिष को इतने वर्षों से फॉलो कर रहा हूं, उसके उसी के सूत्रों की प्रैक्टिस करता हूं और उन्हीं सूत्रों को मैं अपने स्टूडेंट्स को हम लोग सिखाते हैं। पर मैं अगर आपसे ये समझना चाहूं कि मैं जेमिनी ज्योतिष क्यों सीखूं, तो आप मुझे कैसे बताएंगे? देखिए, इसमें पंडित जी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि जो पाराशरी ज्योतिष है उसमें डिसीजन बाय डिस्क्रीशन है। डिसीजन बाय डिस्क्रीशन का मतलब ये होता है कि कोई भी फलित करने के लिए एक ज्योतिषी को बहुत ज़्यादा कुंडलियों को देखकर एक समझ गेन करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें पाराशरी ज्योतिष में काफ़ी चीज़ों में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। जैसा कि उसको डिस्पोजिटर को देखना पड़ता है, उसको नक्षत्र के स्वामी को देखना पड़ता है, उनकी स्थितियों को देखना पड़ता है, उसे राजयोगास देखने पड़ते हैं। इसी प्रकार से उसको जो है फंक्शनल नेचर ऑफ प्लैनेट्स भी देखने होते हैं। उसे ये देखना होता है नैसर्गिक कोई ग्रह जो है वो शुभ है या वो पाप है। जैसे पाप कर्तरी शुभ कर्तरी देखना होता है। तो बहुत सी चीज़ों में उसे ज्योतिष की नियमों की परतें मिलती हैं, जिनमें उसको अपना डिस्क्रिशन यूज़ करना पड़ता है कि अब जो दशा चल रही है उस दशा में फलित जो कि 7 से 8 चीज़ों से निकल रहा है, उसमें से कौन सा फलित जो है सबसे ज़्यादा पुख्ता निकलेगा। जबकि सर जेमिनी ज्योतिष अपने आप में बहुत आसान विषय है। जेमिनी ज्योतिष के अंदर जो है 4 कारकों पे आधारित ज्योतिष है। इसमें चर दशाएँ हैं, राशियों की दशाएँ हैं और राशियों की दशाओं के द्वारा उन कारकों का एक मंतव्य है। वो कारक जो हैं, जैसे आपका आत्म कारक है, आत्म कारक आपके सेल्फ को बताता है। अगर आत्म कारक पीड़ित है तो उसका मतलब आपका सेल्फ पीड़ित होने जा रहा है। कोई भी तकलीफ हो सकती है, डिजीज हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। अमात्य कारक जो है वो आपके धन की स्थितियों को बताता है या रोजगार की स्थितियों को बताता है। अगर अमात्य कारक चर दशाओं के अंदर पीड़ित है तो उसका मतलब है उस व्यक्ति को रोजगार को लेकर परेशानियों के अनुभव हम होंगे। सर अगर दर्शकों के लिए अगर हम इसको और आसान समझना चाहें, तो मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि सर ने कहा कि कुछ डिफरेंस है पराशर ज्योतिष में और जेमिनी ज्योतिष में। वो मेन डिफरेंस है टेक्निक का। जेमिनी ज्योतिष आसान है क्योंकि पराशर ज्योतिष में कई फोल्ड्स होते हैं, वर्ग कुंडलियों में जाकर के देखना पड़ता है और जैसे सर ने बताया बहुत सारी चीजों को आकलन करना पड़ता है और इतने ज्यादा आकलन करते समय कभी कभी व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, जिसके कारण उसे अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लेना पड़ता है। और सर अब बता रहे हैं कारकों को, तो सर ये मैं पहले क्वेश्चन पूछूं कि हम कारकों पर आए विस्तार पूर्वक। मैं अगर आपसे कहूं कि ये कारक कितने कारक जेमिनी में होते हैं और जो है उसको हम एक एक करके कैसे एक्सप्लेन करें? जी सर। देखिए पंडित जी, पहले तो जो कारक है जेमिनी के अंदर 4 कारक हैं। कोई जेमिनी में 4 स्थिर कारक भी हैं, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जेमिनी ज्योतिष के अंदर में 4 कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि ग्रहों की राशिगत डिग्रीज पर आधारित है। यानी कि जुडाइकल डिग्री पे आधारित नहीं है। यानी कि जुडाइकल डिग्रीज क्या फ़र्क होती हैं कि अगर वृष में कोई 5 डिग्री का कोई प्लैनेट बैठा है तो जुडाइकल डिग्री हो गई कि 30 डिग्री की मेष की राशि चल चुका है, और वृष में वो 5 डिग्री का है तो आगे इसका मतलब वो 35 डिग्री का जुडाइकल डिग्री हो गई। लेकिन अगर हम उसकी डिग्री राशिगत डिग्री देखें तो वो 5 डिग्री का है वृष राशि के अंदर। तो उसमें राशिगत डिग्रियों पे आधारित ग्रहों को डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि उतरते हुए क्रम में
डिफरेंट डेजिग्नेशंस मिल जाते हैं। यानी कि सबसे अधिक डिग्री का जो प्लैनेट है वो आत्म कारक होता है, जो व्यक्ति के प्रथम भाव के बारे में बताता है। जो द्वितीय जो भाव है, जो कि वेल्थ का है या धन का है, रोजगार का है, वो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, उसे अमात्य कारक कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा कारक है वो थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो भ्रातृ कारक होता है, जो कि बहन भाइयों के बारे में बताता है, वो थर्ड हाईएस्ट डिग्री का होता है। जो फोर्थ हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट है उतरते हुए क्रम में, उसे मातृ कारक कहते हैं, वो माता और पिता के बारे में, दोनों के बारे में बताता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट है उसे पुत्र कारक कहते हैं, जो कि संतान के बाबत बताता है। इसके बाद जो छठे हाउस को रिप्रेजेंट करता है उसे गनाति कारक या ज्ञाति कारक कहते हैं। ये उसके बाद जो सबसे कम डिग्री का प्लैनेट आपका होता है उसे हम कहते हैं धारा कारक। तो हमने भात्र कारक के ऊपर हम लोगों ने चर्चा अभी चल रही है, तो चतुर्थ आपने बताया है मातृ कारक। जी चतुर्थ हाईएस्ट डिग्री का डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी उतरते हुए क्रम में, जो राशिगत प्लैनेट, राशिगत उतरते हुए क्रम का डिग्री का जो प्लैनेट होता है वो चौथा होता है मातृ कारक, या एमके उसको बोलते हैं। उसके बाद पांचवा जो डिसेंडिंग ऑर्डर का प्लैनेट है वो ये मातृ कारक माता पिता दोनों के बारे में बताता है। और जो पांचवा भाव है, यानी कि संतान का जो भाव है, उसका कारक चर कारक होता है पुत्र कारक। उसके बाद जो छठे भाव को रिप्रेजेंट करता है वो है गनाति कारक या ज्ञाति कारक, जो कि सिक्स्थ लोएस्ट डिग्री का होता है। और उसके बाद जो सेवंथ हाउस को जो रिप्रेजेंट करता है स्पाउस को, वो धारा कारक प्लैनेट है, जो कुंडली का सबसे कम डिग्री का प्लैनेट होता है। जी, ये तो कारक हो गए। इसके इन कारकों के आधार पर आप बहुत आसानी से इसमें ज्योतिष में फलित कर सकते हैं। जैमिनी ज्योतिष बहुत हाफ कर दिया, जहां पर एक तरफ हम 12 भावों को अलग अलग उनके कारकों को समझते थे, ग्रहों के कारकों को देखते थे, वो चीजें सब अलग अलग थी पराशर ज्योतिष में। यहाँ पर उसको केवल 7 कारकों में डिवाइड कर दिया गया है। 7 कारकों से ही हम सारे रिजल्ट्स को समझ पाते हैं। जी सर, जी सर। इसमें राहु और केतु को कारकों में जगह नहीं मिली है। प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, इनको भी कोई जगह नहीं मिली है। और राहु को सिर्फ जगह तब मिलती है जब दो ग्रह हैं वो समान डिग्री के हों और समान उनके सेकंड्स हों। अगर ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है कि डिग्री मिनट सेकंड बराबर हो जाते हैं दो प्लैनेट के, तब इस केस में राहु को लिया जाता है, वो 30 डिग्री की राशि से उसको माइनस करके लिया जाता है। अब ये तो कारकों की बात हुई, तो मैं आपके सामने जो है ये दिखाना चाहता हूँ कि जो इसके अंदर चर दशाएं हैं, चर का मतलब होता है व्यक्ति के जीवन में होने वाले मोमेंट्स के बारे में चर दशाएं उनसे बहुत आसानी से पता चलता है। और मैं आपके सामने एक कुंडली रखना चाहता हूँ जिसमें चर दशा लगाकर हमें ये समझ में आएगा कि इस कुंडली में इतनी वृहद घटनाएं कैसे हुई। ये श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। सर, जो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स निकाल रहे हैं हम लोग, वो जैमिनी ज्योतिष में चर दशाओं के माध्यम से निकाल रहे हैं। और इसमें बहुत सी कंडीशनल दशाएं भी हैं, लेकिन जो दशा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो है चर दशा। और चर दशाओं में कारकों की स्थिति को देखकर बहुत सटीक फलित किया जा सकता है। चर दशा जो लोग सर पराशर ज्योतिष करते हैं उनके लिए हो सकता है ये एक नई सुनने वाली बात हो कि चर दशा होती है, जो कि जैमिनी में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। ये राशि की दशाएं होती हैं। राशि की दशाएं भी आप इन्हें कह सकते हैं। जी सर, तो आप कोई एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं सर? आपको एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा हूँ। जी सर। ये आपको कुंडली दिख रही है सब? ये श्री अमिताभ बच्चन की कुंडली है। जी सर। आपको इसका नवमांशा भी दिख रहा है? जी सर। अब देखिए, अमिताभ बच्चन जो है फिल्म लाइन के अंदर कर्क की महादशा में आए थे। उस समय उनको चर दशा कर्क राशि की थी।
तो हम क्या करते हैं कि हमें कर्क राशि की दशा को हमें लग्नवत करना होता है। आप चर दशा को आप लग्नवत करने के बाद सबसे पहली बात जो हम इनकी देख रहे हैं वो ये है कि इनका आत्मकारक, अमात्यकारक और जी पंचमेश जी मंगल जी। कहाँ बैठे हैं? थर्ड हाउस में बैठे हैं, जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स का होता है। हम्म, यानी कि जो जिस प्रकार से पाराशरी ज्योतिष में पंचम भाव से हम रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन और एक व्यक्ति को हम जितना यश, कीर्ति, मान, सम्मान होता है वो पंचम भाव से हम देखते हैं। तो आप देखिए पंचम भाव का जो स्वामी जो कि थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, वो भ्रातृकारक मंगल भी साथ में बैठा है, आत्मकारक, अमात्यकारक के साथ। ये एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है जेमिनी में जब भी आत्मकारक, अमात्यकारक साथ में बैठे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इनके आत्मकारक हैं सूर्य, अमात्यकारक है मरकरी। ये नवांश के अंदर भी आप देखिए लाभ भाव में बैठे हुए हैं, आत्मकारक सूर्य और अमात्यकारक बुध। जी बुध जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के भी प्लैनेट है। अब ये चर दशा जो उनको उस समय चल रही थी 1900, सबसे पहले आप देखिए कि इसमें दारा कारक उनका कौन है? गुरु है। गुरु। दारा कारक उनका उच्च का होके लगन पे आ जाता है, इसलिए 1973 में उनकी मैरिज हुई थी जया भादुड़ी जी से, और 1973 में ही उनकी पहली पिक्चर आई थी जंजीर, जिस जी पिक्चर ने उनको बहुत ज़्यादा सम्मान की स्थितियों में पहुंचाया। पहली सुपरहिट फिल्म भी आप पहली, उनको कह सकते हैं। जी। और 1975 में उनकी दो मूवीज जो हैं सुपरहिट हुई थी। 1975 में वो भी कर्क राशि की चरदशा में हुई, जो कि दीवार और शोले। और 1973 में उनका विवाह हुआ, तो उस समय भी कर्क राशि की ही दशा थी। तो आप देखिए दारा कारक जो कि विवाह का प्लैनेट होता है वो उच्च का होकर उनके लगन पे बैठा हुआ है। उनका जो यहाँ पे भ्रातृकारक मंगल जो है वो दसम भाव का स्वामी है। अमात्य कारक, आत्मकारक साथ में बैठे हैं जो कि राजयोग बना रहे हैं। भ्रातृकारक जो कि थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है वो प्लैनेट, और अमात्य कारक जो कि दसम और द्वितीय को रिप्रेजेंट करता है वो भी आत्मकारक के साथ बैठा है सूर्य के साथ। भ्रातृकारक एडिशनली जो है पंचम के भी स्वामी है, तो पंचम भाव से यश, कीर्ति, मान, सम्मान देखा जाता है। साथ में उनके यहाँ पे पितृकारक जो है वो शुक्र भी बैठे हुए हैं, जो कि फिल्म वर्ल्ड के प्लैनेट हैं। और पितृकारक जो प्लैनेट होते हैं वो भी इसमें पंचम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, पुत्र कारक एंड पितृकारक दोनों। तो पंचम भाव क्रिएटिविटी का भाव भी है। इसमें हमने 7 कारक लिए हैं, जिसमें आत्मकारक, अमात्य कारक, भ्रातृकारक, मातृकारक, पितृकारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक और दारा कारक, ये है। तो आप इसमें आप ये देखें कि ये कर्क राशि की दशा में इतना स्टुपेंडस इनको रिजल्ट इस वजह से मिला है क्योंकि आप देख सकते हैं कि दसम भाव का स्वामी होकर मंगल भ्रातृकारक होकर भ्रातृकारक के जगह पे बैठा है। दूसरा वो यश और कीर्ति का भी स्वामी है, तो यहाँ आत्मकारक, अमात्यकारक के साथ बैठ गया है जो कि बहुत बड़े राजयोग बनाते हैं। और साथ में वो पितृकारक के साथ बैठा है जो कि फिर पंचम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कहने का मतलब यश और कीर्ति और मान सम्मान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सोचने की बात है कि इस कुंडली के अंदर में मातृकारक जो उनका शनि है वो अष्टम भाव का स्वामी है और वो लाभ पे जाके बैठा हुआ है। इसीलिए अष्टम भाव से हमेशा याद रखिएगा कि अष्टम भाव से सडन गेन और सडन लॉसेस देखे जाते हैं। यहाँ पे ये प्लैनेट चूंकि इनका लगन का स्वामी भी है, तो इसने ये लाभ पे बैठ के इसने सडन इनको गेन दिया एकदम से। ये स्टारडम की दुनिया में इन 3 मूवीज के आने के बाद में एंग्री यंग मैन और बॉलीवुड के रूप में ये प्रसिद्ध हुए और इनको इंटरनेशनल कीर्ति मिली। ये जी तो अब इस प्रकार से जो जेमिनी ज्योतिष है ये अपने आप में बहुत आसान है। इसमें चर दशाओं के द्वारा और कारकों के द्वारा, इसके अलावा एक और मेथड अगर आप उसको रीइंफोर्स करना चाहें तो उसका तरीका ये होता है कि प्रत्येक भाव का आरूढ़ इसके अंदर बनाया जाता है। प्रथम भाव से लेकर और द्वादश भाव तक का आरूढ़ बनता है। इसी प्रकार से इसके अंदर जो जेमिनी ज्योतिष में रिकन्फर्म करने का एक और मेथड है वो है कारकांशा और स्वांशा कुंडली के द्वारा।
कारकांशा जो है आत्मकारक की नवमांश की राशि पे आधारित होता है, उसी को लग्नवत करके वो बनाया जाता है, और स्वांशा भी उसी को लग्नवत करके बनाया जाता है। फर्क यानी दोनों में कि ये होता आपका है। कहने का मतलब ये है कि एक टेक्निक जो आपने दूसरे नंबर पर बताई, प्रत्येक भाव का हम आरूढ़ बना लेते हैं, बिल्कुल, लगन से लेकर के द्वादश भाव तक। द्वादश भाव तक का हम आरूढ़ बना लेते हैं। तो आरूढ़ जी जो है उस व्यक्ति की उस वस्तु विशेष के बारे में, बहुत डिस्क्रिप्टिव, उस भाव के बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में चीजों को एक्सप्लेन करता है। जी जी। और हम जो है साथ के अंदर हम कारका मांशा स्वांसा के द्वारा कार भी हम कारकांशा और स्वांशा जो कुंडलियां हैं, उनमें सिर्फ ये फर्क होता है, आत्मकारक की नवमांश की राशि को दोनों ही कुंडलियों में लग्नवत किया जाता है। D1 के राशिगत अगर हम पोस्टिंग करते हैं तो वो कारकांशा कुंडली बनती है, और D9 से अगर हम पोस्टिंग करते हैं तो वो स्वांशा कुंडली बनती है। बहुत बढ़िया। इसके द्वारा भी हम बहुत आसानी से, इसमें क्या है कि सबसे जो खूबसूरत बात है जैमिनी के अंदर पंडित जी, वो ये है कि प्रिडिक्शन करने का एक मेथड है, उसको रीइंफोर्स करने के, फिर उसको दोबारा उसको रीटेक में देखने के 2 से 3 मेथड्स और हैं जिनको आप लगाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से भी देखते हैं, फिर उसके अलावा अर्गला के द्वारा देखते हैं, विरोध अर्गला के द्वारा देखते हैं, कारकांशा के द्वारा देखते हैं, स्वांशा के द्वारा देखते हैं। उसी प्रकार से आप पाद लग्न के द्वारा देखते हैं। पाद लग्न का मतलब हो गया प्रत्येक भाव के या पाद, जो चरण होते हैं, पादुका या चरण हैं, यानी कि उसके जो लगन के आरूढ़ हैं और लगन से लेके 12 भाव के आरूढ़ हैं, उनके द्वारा भी आप देखते हैं। इसके जी अलावा इसमें जो है मैरिज के विषय में विशेष तौर पे जैमिनी ज्योतिष में उपपद लगन से देखा जाता है, जो कि बहुत आसान सिस्टम है, जिसमें आपको डेट ऑफ मैरिज के बारे में सब खुलासे से पता चलता है। तो मैं दर्शकों को बताने के लिए ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो हमारा 24 फरवरी 2022 से जो आपका जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आ रहा है, उसमें आप क्या क्या कवर करने वाले हैं? जी, देखिए पंडित जी, इसमें सबसे पहले तो हमने कारकों के बारे में बात करनी है। इसके अलावा हमने इसमें आरूढ़ के बारे में बात करनी है, आरूढ़ लगन के बारे आरूढ़ लगन की भी बात करनी है, और सभी भावों के आरूढ़ किस प्रकार से निकाले जाते हैं उसके, यानी 12 के 12 भावों के पाद लगन या आरूढ़ लगन, इसके बारे में हमने बताना है। इसके अलावा इसमें हमने अर्गला और विरोध अर्गला, इन दोनों का, क्योंकि ये जो है काम को डिले कराने वाली या काम को रैपिड कराने के में लिए ये भी कह अर्गला सकते का हैं लेता शुभ है। अर्गला और अशुभ अर्गला। अशुभ अर्गला, यानी विरोध अर्गला का मतलब अशुभ अर्गला, तो वो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम इसमें कारकांशा लगन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम इसमें चर दशाओं को पढ़ाएंगे। तो चर जी दशाओं के अलावा जो जब दशाएं हैं, इसमें थोड़ा हम आयुर्दाह के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि लॉन्जिविटी कैसे निकालते हैं, उसके बारे में भी इसी कोर्स के दौरान हम बात करेंगे। बाकी जो हम लोगों ने, जो भी दर्शक इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारे संस्थान से पता कर सकते हैं कि जो सर का कोर्स आने वाला है वो फुल डिटेल्ड में जो लिखा गया है वो आपको भेज दिया जाएगा। जो भी इस बात को समझना चाहता है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। जी सर। सर, आज आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी और पराशर एस्ट्रोलॉजी दोनों ही अच्छी टेक्निक हैं, पर दोनों में जेमिनी ज्योतिष ज्यादा आसान है। जिसमें फलित ऐसे करना बहुत आसान होता है, जी जी और इसमें आप जो है टाइमिंग्स वगैरह इवेंट्स की बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जी। तीसरी बात क्या है कि जो पाराशरी ज्योतिष में विभिन्न ज्योतिषियों के द्वारा एक ही दशा के विभिन्न परिणाम निकाले जाते हैं, ऐसा जेमिनी ज्योतिष में नहीं होता है। जेमिनी ज्योतिष के अंदर सिंगल परिणाम प्रत्येक ज्योतिषी निकालेगा, जो भी स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा हुआ है। तो सर, हम यहाँ पर ही आज के इस वीडियोस को समाप्त करते हैं, और हम इसी प्रकार से जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के और भी वीडियोस लेकर के आएंगे सर के साथ ही। और जो लोग इंतजार कर रहे हैं जेमिनी ज्योतिष सीखने का,
उनका इंतजार पूरा हुआ, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। बहुत हमारे स्टूडेंट चाह रहे थे कि इस कोर्स को लेकर के आया जाए। तो सर के सहयोग के साथ हम इस कोर्स को 24 तारीख से शुरुआत करने जा रहे हैं। 24 तारीख को एक प्रकार का ये डेमो होगा, तो आप उस डेमो को जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।